अभी तक हमने पढ़ा कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि उनके और पांडु के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया, और संजय ने उन्हें बताया कि पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे क्या कहता है, ये हम आज के श्लोकों में देखेंगे। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं च व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। दुर्योधन देखे बहुत ही चतुर और कूटनीतिज्ञ था। वो जानता था कि द्रोणाचार्य का पांडवों और विशेष रूप से अर्जुन के प्रति अत्यधिक स्नेह है, तो वे द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति बुरी भावना पैदा करने के लिए उन्हें उत्तेजित करने का प्रयास कर रहा है। दुर्योधन ने यहाँ सिर्फ यह नहीं कहा कि आपके शिष्य धृष्टद्युम्न ने जो सेना की व्यूह रचना की है उसे देखें, बल्कि उसने कहा आपके शिष्य और द्रुपद के पुत्र। यहाँ द्रुपद का नाम दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को उत्तेजित करने के लिए ही लिया, क्योंकि द्रोणाचार्य और द्रुपद में पुराना झगड़ा था। आइए थोड़ा सा उसके बारे में आज हम जानेंगे। बचपन में द्रुपद और द्रोण मित्र थे और साथ में ही शिक्षा ग्रहण करते थे। द्रोण गरीब होने के कारण कुछ दुखी रहते थे, तो द्रुपद ने एक दिन उन्हें वचन दिया कि जब वो राजा बन जाएंगे तो आधा राज्य वे द्रोण को दे देंगे। अब जब द्रुपद के पिता राजा पृषद की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश के राजा बन गए। दूसरी ओर द्रोण अपने पिता के आश्रम में ही रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हो गया, जिन्होंने अश्वत्थामा नाम के पुत्र को जन्म दिया। एक दिन अश्वत्थामा भूख के कारण बहुत रोने लगा, पर द्रोण उसके लिए दूध का प्रबंध नहीं कर पाए, जिससे उन्हें बहुत दुख हुआ। तभी उन्हें अचानक अपने मित्र द्रुपद का बचपन में दिया हुआ वह वचन याद आ गया, तो वे द्रुपद से मिलने चले गए। लेकिन द्रुपद ने देखे उनका सम्मान तो बहुत दूर, उल्टा उनका अपमान कर दिया। कहा कि एक राजा और साधारण ब्राह्मण कभी मित्र हो ही नहीं सकते। द्रोण इस अपमान का बदला लेने की भावना मन में रखकर वापस आ गए। जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा पूरी हुई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा के रूप में उनसे यही मांग लिया कि पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास लेकर आओ। अब द्रुपद ने इस अपमान का बदला लेने के लिए एक महान यज्ञ किया, एक ऐसे पुत्र की इच्छा से जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। इसी यज्ञ से धृष्टद्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ था। अब देखें, द्रोणाचार्य ये जानते थे कि धृष्टद्युम्न का जन्म ही उन्हें मारने के लिए हुआ है, फिर भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को एक उत्तम गुरु होने के नाते स्वयं शिक्षा देने में कोई भी संकोच नहीं किया। और धृष्टद्युम्न ने भी एक बुद्धिमान शिष्य होने के नाते इतनी कुशलता के साथ पांडवों की सेना की व्यूह रचना की कि दुर्योधन को वह सेना संख्या में कम होने पर भी बहुत भारी दिखाई पड़ रही थी। पांडवों की सेना मात्र 7 अक्षौहिणी सेना थी, जबकि कौरवों की सेना थी 11 अक्षौहिणी सेना। फिर भी दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। अब अगले 3 श्लोकों में दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के महारथियों के बारे में बताता है। तो अगले 3 श्लोक हम साथ में पढ़ेंगे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च
द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अर्थात पांडवों की सेना में भीम और अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर और महारथी हैं, जैसे युयुधान, विराट और द्रुपद। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं यहाँ। तो दुर्योधन यहाँ कह रहा है कि भीम और अर्जुन तो हैं ही इस सेना में, एक बल में सर्वश्रेष्ठ यानी कि भीम और दूसरे अस्त्र शस्त्र की कला में, धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ यानी कि अर्जुन, पर साथ साथ वहाँ उन्हीं के समान बड़े बड़े महारथी और योद्धा हैं। यहाँ हम संक्षेप में इन महारथियों के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो सबसे पहले नाम लिया गया युयुधान का। इन्हें सात्यकी के नाम से भी जाना जाता है। सात्यकी अर्जुन के शिष्य थे। अर्जुन से ही उन्होंने अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी थी। ध्यान दें, दुर्योधन ने सबसे पहला नाम सात्यकी का ही क्यों लिया। यहाँ उसका तात्पर्य है कि आप देखें द्रोणाचार्य, अर्जुन का शिष्य सात्यकी उसी के पक्ष में खड़ा हुआ है, लेकिन आपका शिष्य अर्जुन, जिसे आपने अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया, एक महान धनुर्धर बनाया, वह तो कृतघ्न होकर आपके विपक्ष में जा खड़ा हुआ। दुर्योधन द्रोणाचार्य को भड़काने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता। अगला नाम उसने लिया विराट का। विराट मत्स्य देश के राजा थे और पांडवों ने 1 वर्ष इन्हीं के यहाँ पर अज्ञातवास अपना पूर्ण किया था। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह इन्हीं की पुत्री उत्तरा के साथ हुआ था। हालांकि राजा विराट के साथ द्रोणाचार्य का कोई आपसी बैर या द्वेष नहीं था, पर देखें यहाँ भी दुर्योधन ने चालाकी से काम लिया। उसने सोचा कि यदि सात्यकी के बाद वो सीधे द्रुपद का नाम ले ले तो आचार्य द्रोण समझ जाएंगे कि मैं उन्हें युद्ध के लिए उकसाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। इसलिए उसने पहले विराट का नाम लिया ताकि द्रोणाचार्य उसकी चालाकी को समझ ना सके। दुर्योधन ने आगे द्रुपद का नाम लिया। द्रुपद और द्रोणाचार्य के आपसी द्वेष के बारे में हमने इसी विवेचन में श्लोक 3 में सुना। द्रुपद युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों ही मारे गए थे। अगला नाम आया धृष्टकेतु। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे। तो यहाँ दुर्योधन का तात्पर्य है कि देखिए, यह धृष्टकेतु कितना बड़ा मूर्ख है कि जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में चक्र से मार डाला, उन्हीं के पक्ष में जाके खड़ा हो गया लड़ने के लिए। अगला नाम आया चेकितान। चेकितान वृषणी वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की जो 7 अक्षौहिणी सेना थी, उसके 7 सेनापति नियुक्त किए गए थे। उन्हीं में से एक थे चेकितान। चेकितान का नाम लेने के पीछे दुर्योधन का अभिप्राय है कि पूरी यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ रही है, पर यह यादव होते हुए भी पांडवों की सेना में खड़ा हुआ है। आगे नाम आया काशीराज। काशीराज काशी के राजा थे और बड़े शूरवीर और महारथी थे। वे अंततः महाभारत के युद्ध में मारे गए थे। पुरुजित और कुंती भोज अगले नाम आए। ये दोनों ही माता कुंती के भाई थे। यहाँ दुर्योधन का तात्पर्य देखिए कितना अलग है कि दोनों माता कुंती के भाई होने के नाते वो हमारे और पांडव दोनों के मामा हैं, पर अपने पक्षपाती स्वभाव के कारण वे पांडवों की ओर खड़े हुए हैं। तो यहाँ उनका पक्षपाती स्वभाव दुर्योधन दिखाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अपना और अपने पिता का पक्षपाती स्वभाव उसे कभी नहीं दिखाई दिया।
अगला नाम आया शैब्य। शैब्य युधिष्ठिर के श्वशुर थे। उनकी बेटी देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। वे मनुष्यों में श्रेष्ठ, बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए उन्हें यहाँ नरपुंगवः कहकर बुलाया गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा, ये दोनों भाई पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा थे। इन दोनों को अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था। रात को सोते हुए इन दोनों को ही अश्वत्थामा ने मार डाला था। सौभद्रा, यहाँ अभिमन्यु को सौभद्रा कहकर संबोधित किया जा रहा है। अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से हुआ था, जिसके गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। अभिमन्यु एक असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में एक दिन द्रोणाचार्य ने ऐसे चक्रव्यूह की रचना की जिसे पांडव पक्ष के बड़े बड़े महारथी नहीं भेद पाए। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे हुए थे, तो अभिमन्यु अकेले ही उस चक्रव्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का उन्होंने संहार किया। पर अंततः वहीं बड़ी निर्दयता के साथ अभिमन्यु का वध कर दिया गया था और अंत में नाम लिया गया द्रौपदेयाश्च। पांचों पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनके नाम हैं प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। यहाँ दुर्योधन का तात्पर्य है कि द्रोणाचार्य, आप देखिए, इन्हें देखिए आप, द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरा हृदय जलाया था। आप इसके पुत्रों को युद्ध में मारकर मेरा बदला लीजिए। और इन्हीं 5 पुत्रों को रात में सोते हुए अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार डाला था। तो दुर्योधन ने यहाँ पांडव सेना के बड़े बड़े महारथियों के बारे में बताया, जो शास्त्र और शस्त्र विद्या दोनों में प्रवीण हैं, जिसके पीछे दुर्योधन का एकमात्र लक्ष्य है द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करना और युद्ध के लिए उन्हें जोश दिलाना। आगे के श्लोकों में दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी बताता है, जिसे हम अगले विवेचन में सुनेंगे। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।